अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड द बयान्सी, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड द बयान्सी, जिसमें हमने बयान्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बयान्सी का कंसेप्ट हमने निकाला, डेफिनेशन निकाले, एक एक्टिविटी से हमने निकाला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या फैक्टर्स ऑन विच द बयान्ट फोर्स डिपेंड्स, यानी वो कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये बयान्सी या बयान्ट फोर्स डिपेंड कर लेता है। पहला जो है दैट इज डेंसिटी। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, इस वीडियो का मेन मोटिव जो होगा, ठीक है, वो ये होगा कि एक छोटा सा कंकर पानी में क्यों डूबता है और एक बड़ा लकड़ी, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट क्यों होता है। इसका जवाब भी मिलेगा आपको, वीडियो को एंड तक देखना। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फैक्टर्स ऑन विच द बयान्ट फोर्स और बयान्सी डिपेंड्स, दैट इज डेंसिटी। तो इसको समझने से पहले हम जो प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा था प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बयान्सी, उसको थोड़ा सा क्विक सा रिकैप कर लेते हैं, तब जाके आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था। इस कंटेनर में हमें क्या था, पानी था। ठीक है, वाटर। इसमें जो पानी हमारे पास, इसमें जो पानी था, ये जो वाटर था, ये एक्सर्ट क्या कर रहा था प्रेशर। ठीक है, इस पानी ने एक्सर्ट कर लिया था प्रेशर, यानी इस कंटेनर के इस साइड भी, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा दैट इज द बयान्ट फोर्स, दैट इज बयान्ट फोर्स। ठीक है, नीचे वाला जो फोर्स लगता है दैट इज द वेट फोर्स, दैट इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज द बयान्ट फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज बयान्ट फोर्स। इस पानी में जब हम देखते हैं कि इसके सरफेस में, इसके साइड में क्या लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स साइड से। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्यों फोर्स लग रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी। इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने किया था यहाँ पर इस कंटेनर को हमने छोटे छोटे होल्स किए थे। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर एक होल किया था तो वहां से क्या निकल रहा था, पानी। ठीक है, इसके बाद ये एक बोतल की एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद जब हमने दूसरा होल किया, तीसरा होल किया, ठीक है, यहाँ से जो पानी निकल रहा था उसका जो पानी का यानी वीकेस्ट जेट था। ठीक है, दिस इज द वीकेस्ट जेट। यहाँ पर जब हम बीच की बात कर रहे थे तो इससे पानी थोड़ा कम निकल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल था वो बहुत ही कम था, फिर इससे बहुत कम था। जब हम नीचे इस बोतल के नीचे जब हमने होल्स किए थे, जब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो हमने देखा कि जो वाटर बाहर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और ज्यादा एंगल से निकल रहा है वापस। ऐसा क्यों हुआ, ये पूरा कंसेप्ट जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बयान्ट फोर्स, डिपेंडेंट अपॉन द बयान्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो पानी नीचे आ रहा है इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ हर एक चीज को अपने आप क्या कर लेती है, अट्रैक्ट। ऊपर वाला जो फोर्स लगा है, जब हमने इसके ऊपर बॉल रखा था, ठीक है, इस पर क्या लगा था, फ्लोट क्यों किया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बयान्ट फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर, लिक्विड्स के अंदर कौन सा फोर्स होता है, बयान्ट फोर्स। नीचे क्यों आ गया, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, यहाँ से मैंने पानी लिया था इस कंटेनर के अंदर। यहाँ पर हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पर जब हम वाटर ऊपर जो फोर्स ऊपर जो लग रहा था दैट इज बयान्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा दैट इज अ बयान्ट फोर्स, दैट इज बयान्ट फोर्स। नीचे वाला जो फोर्स लगेगा इस पानी में दैट इज द वेट फोर्स, दैट इज वेट फोर्स। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर क्या होगा, वाटर में वेट। यहाँ पर जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, इस होल की, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। क्या था, प्रेशर ज्यादा। हमें पता है कि जो प्रेशर होता है इट इज दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उसका एरिया कितना होगा, कम, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना उस लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो हमारे पास कौन सा सर यहाँ पे हमारे वाटर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ द वाटर इज मोर एज कम्पेयर टू दिस रहना। ठीक है, जब एरिया कम होगा यहाँ पर तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम। जब हमने एक बॉल को यहाँ से लिया था एक कंटेनर में, ठीक है, इसमें हमने पानी डाला था, तो हम ये कह रहे थे कि जो यहाँ पर हमने बॉल डाली थी वो फ्लोट कर रही थी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है दैट इज बयान्ट फोर्स, दैट इज बयान्ट फोर्स, और यहाँ पर जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है इस पानी का दैट इज कॉल्ड एज अ वेट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेट फोर्स। ठीक है, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ फोर्स। नीचे वाला जो फोर्स लगेगा इस कंटेनर में, इस पानी में, दैट इज अ वेट फोर्स। ऊपर वाला जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ बयान्ट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज बयान्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो यहाँ पर ये
इस बॉल को जब हमने प्रेशर ऊपर अप्लाई किया तो ये बॉल कहाँ आ गई, ऑन द बॉटम ऑफ दिस टम्बलर, ऑन द बॉटम ऑफ दिस टम्बलर। तो यहाँ पर जो फोर्स आ गया वो किसके बराबर है, वेट के बराबर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू वेट, फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स बायोंट फोर्स है वो कम था किसे, वेट फोर्स से। Buoyant force is much less than the weight force. That is why this ball floats on the surface of water. ठीक है, यहाँ पर इस कंटेनर में जब हमने इस बॉल को रखा था इस पानी में, तो हम देख रहे थे कि ये बॉल यहाँ पे नहीं डूब रही थी बल्कि क्या हो रही थी, फ्लोट हो रही थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉल का इस पानी में जो बॉल का जो buoyant force है, ठीक है, वाटर का जो buoyant force is much than the is less than the weight force, is less than weight force. That is why दिस बॉल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पता चला कि अगर कोई चीज सरफेस पे फ्लोट करती है, कोई सिंक, कोई डूब जाती है, ये डिपेंड किस पे कर लेता है, वेट फोर्स एंड बायोंट फोर्स, ठीक है। तो बायोंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किस पे डिपेंड कर लेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप एक लिक्विड के अंदर ले लोगे उसका जो बायोंट फोर्स होगा वो डिपेंड कर किस पे कर लेगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे करेगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। एक तो ये डिपेंड कर लेगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी कितना है। अब हम डेंसिटी पे को अभी ये करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम एक चीज को डुबा रहे हैं, ठीक है, दूसरा सिंक होता है, ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो टम्बलर्स है, that is the sample A and the sample B, sample A and sample B। इसमें हम जो वॉल्यूम रखेंगे वाटर का that is the 100 ml, 100 ml। और इस कंटेनर में हम वाटर को रखेंगे 100 ml, कंपोजिशन सेम रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने काम किया, यहाँ से मैंने एक लकड़ी का पीस लाया, ठीक है, वुड। जब मैंने इस पानी में डाला इस वुड को, ठीक है, तो जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये जो वुड होता है, ठीक है, ये जो बड़ा लकड़ी होता है, ये एक छोटा बड़ा पीस का लकड़ी वुड, मैं देख रहा हूँ ये सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जब मैंने यहाँ से एक छोटा सा कंकर डाला या छोटा सा एक आयरन नेल, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल, एक छोटा सा आयरन नेल जब मैंने इसमें डाला इस पानी में जिसमें कंपोजिशन सेम थी 100 ml एंड 100 ml, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो आयरन नेल है ये क्या हुआ, सिंक, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो वेट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, उस पर बायोंट फोर्स लगेगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे बायोंट फोर्स ज्यादा होगा, रिमेंबर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बायोंट फोर्स ज्यादा होगा उस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बायोंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा, उस पर बायोंट फोर्स लगेगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर होगा ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या डाला था, इस लकड़ी को डाला था, लकड़ी का तो वेट ज्यादा था। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, इस ऑब्जेक्ट पर जो बायोंट फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम होगा, क्या होगा, कम। अभी मैंने बोला था कि किस पे डिपेंड कर रहा है, बायोंट फोर्स पे, यानी जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा उस पर जो बायोंट फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। रीजन क्या है, बायोंट फोर्स का। अभी हमने पढ़ा कि बायोंट फोर्स जो होता है एक ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर लेते हैं, वॉल्यूम पे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों डूब गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो कॉर्क था उसका वेट ज्यादा था, ठीक है, कॉर्क था, उसका जो वेट था वो क्या था, ज्यादा, और इस पर जो बायोंट फोर्स लगा वो बहुत ही कम लगा, लेस एज कंपेयर टू द स्टोन। यहाँ पर जो छोटा सा कंकर या छोटा सा कील जब हमने इसमें डाला उस पर जो उसका जो वेट था, ठीक है, वो बहुत ही कम था, लेकिन बायोंट फोर्स क्या लगा, ज्यादा। तो पता चला कि जब वेट कम होगा, जब वेट ज्यादा होगा इस वुड का, ठीक है, जब इस पर वेट फोर्स ज्यादा होगा तो इस पर लगने वाला जो बायोंट फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा। रिमेंबर
यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को आप समझना, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर इसमें वुड डाला, ठीक है, जब हमने इसमें एक छोटा सा वुड डाला, वुड का वेट मुझे क्या था, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पर छोटा सा एक कंकर हमने डाला इस टम्बलर में अंदर, वो क्यों डूब गया। यहाँ पर इस लकड़ी का जो वेट था वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अब वेट कहाँ से आता है, वेट जो होता है, वेट का फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, नीचे, ठीक है। जब हम इस की बात करें इस कार्य की, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, बायोंट फोर्स, वो बहुत ही कम होगा। दैट इज व्हाई दिस वुडन प्लैंक और दिस कॉर्क फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट होता है सरफेस ऑफ द वाटर। रीजन क्या है, वुड का वेट ज्यादा था, बायोंट फोर्स कम लगा। यहाँ पर क्या है, आयरन का नेल अगर हम बात करें, यहाँ पर जो वेट था इस आयरन नेल का वो बहुत ही कम था, लेकिन बायोंट फोर्स क्या लगा, ज्यादा, बायोंट फोर्स ज्यादा लगा। इसीलिए एक छोटा सा कैंकर क्या होता है, डूब जाता है, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द बायोन्सी। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में, ये तो एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट। जैसे आपने डेंस फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट या लेस डेंस फॉरेस्ट। जो ये डेंस फॉरेस्ट होता है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट और लेस डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड लेस डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट किसे हम कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज या मेस क्या होगा, ज्यादा, नंबर ऑफ ट्रीज या मेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसे हम कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। लेस डेंस फॉरेस्ट हमें बचे उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज या जो मेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम, लेस होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेस डेंस फॉरेस्ट। तो इसी से आपको समझ आएगा डेंसिटी क्या है, यानी एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है, दैट इज केजी, वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा यूनिट है डेंसिटी का, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या कहलाएगा, इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज दैट इज केजी मीटर पर क्यूब। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो मास होता है उसको हम केजी में लेते हैं एंड द वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगा केजी पर मीटर क्यूब। How much mass exists in a given volume? How much mass exists in given volume is called a density. यानी एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट के मास में, एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ले लोगे उसके वॉल्यूम में कितना एग्जिस्ट होगा मास, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो क्या कहा हमने, फैक्टर्स ऑन विच बायोंट फोर्स बायोंसी डिपेंड्स। बायोंट फोर्स डिपेंड कर लेता है बच्चों तीन पे, एक वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये तीन चीजों पे डिपेंड कर लेता है। अब डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पर डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसका यूनिट है केजी पर मीटर। एक गिवन वॉल्यूम में एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी एंड इट इज ऐसा यूनिट दैट इज अ केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज केजी मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये डिफिनेशन थी बच्चों किसकी, दैट इज डेंसिटी। तो बच्चों हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है और एक ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम दो बीकर ले लेंगे, एक बीकर में हम पानी डालेंगे, दूसरे में भी हम क्या डालेंगे, पानी, ठीक है। कंपोजिशन जो सैंपल का होगा वो सेम होगा थ्रू आउट द सैंपल, ठीक है। दोनों बीकर्स में हम वॉल्यूम जो होगा हम सेम रखेंगे, ठीक है।
पहले में हमने वाटर लिया, दूसरे में हमने क्या लिया, ग्लिसरीन। ठीक है, अब ये ग्लिसरीन क्या होती है आपको पता होगा, ग्लिसरीन एक थिक होती है। ठीक है, यहां पर जब हम इस वाटर की बात कर लेते हैं वॉल्यूम, तो दोनों कंटेनर्स में हम क्या रखेंगे, सेम। यहां पर जो इसका जो होगा वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब जो ऊपर वाला जो फोर्स लगेगा इस पानी पे, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स। और नीचे वाला जो फोर्स इसमें लगेगा इस कंटेनर में, दैट इज कॉल्ड एज अ वेट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज वेट फोर्स। क्योंकि अर्थ इसको कौन सा फोर्स दे देगी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दूसरे कंटेनर में हम किसको रखेंगे, ग्लिसरीन को। ठीक है, अब ये ग्लिसरीन क्या होती है, थिक होती है। यहां पर जो डेंसिटी होगी ग्लिसरीन की वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर की डेंसिटी से जो डेंसिटी ग्लिसरीन की होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ग्लिसरीन क्या होती है, थिक। वॉल्यूम तो हमने इनका सेम रखा। जो यहां पर जो बायोंट फोर्स होगा इस पानी में इज लेस देन द वाटर। यहां पर अगर हम बात कर लेंगे ग्लिसरीन की, ठीक है, जिस कंटेनर में मैंने ग्लिसरीन को रखा उसका जो बायोंट फोर्स होगा वो इस पानी से क्या होगा, ज्यादा। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज मोर, अगर किसी भी डेंसिटी, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा, इफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज मोर, ठीक है, मोर इज द बायोंट फोर्स। रिमेंबर वन पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना एक लिक्विड का बायोंट डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी एक लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, उस पर लगने वाला जो बायोंट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पर अभी हमने एक एक्टिविटी की थी कि हमने कहा कि यहां पर छोटा सा एक कॉर्क क्यों फ्लोट होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर हम छोटा सा एक कंकर डालेंगे एक पानी के अंदर, वो क्यों डूब जाता है, रीजन क्या है, दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द बायोंट फोर्स। ठीक है, डेंसिटी यहां पर बच्चों अगर हम बात कर लेंगे डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल, डेंसिटी ऑफ द कॉर्क, दिस डेंसिटी ऑफ द कॉर्क, जिस बीकर में हमने कॉर्क को डाला था उसका वेट ज्यादा था। ठीक है, लेकिन डेंसिटी जो कॉर्क की थी वो बहुत ही कम थी एज अ डेंसिटी ऑफ द वाटर, एज अ डेंसिटी ऑफ वाटर। जब कॉर्क की डेंसिटी कम थी किससे, डेंसिटी ऑफ द वाटर से, तो यहां पर जो ये हमारे पास ये कॉर्क है ये क्या हुआ, ऑन फ्लोट सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, अब यहां पर आयरन नेल की बात अगर हम जब कर लेंगे, जो डेंसिटी आयरन की थी वो बहुत ही ज्यादा थी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जब आयरन की डेंसिटी ज्यादा थी वाटर से, तब जाके ये छोटा सा कंकर, ये छोटा सा आयरन नेल क्या हुआ, इस पानी के अंदर डूब गया। अब थ्रस्ट ऑन द वाटर, अब थ्रस्ट फोर्स मैंने बोला वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, अब थ्रस्ट ऑन द वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इट इज फ्लोटेड। अब थ्रस्ट जो फोर्स लग जाता है, यानी अब थ्रस्ट फोर्स यहां पर क्या है, दैट इज अब थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये वाला फोर्स जो परपेंडिकुलर लगेगा इस पानी पे कॉर्क पे, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा एज द वेट ऑफ द वुड, दैट इज इट फ्लोटेड। इसीलिए ये जो सरफेस, ये जो वुडन प्लैंक था आपके पास, जो कॉर्क था, ये क्या हुआ, फ्लोट। अब thrust of the water on the pin is less than the weight of the pin that it is sinking. If the density of the object is less than the density of the liquid, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, किसे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर लेता है। ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, यहां पर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो आयरन की थी वो ज्यादा थी, इस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी से अगर वो ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा कि एक वुडन कॉर्क, ठीक है, एक कॉर्क क्यों फ्लोट होता है और एक छोटा सा कंकर क्यों डूब जाता है। ठीक है, ये डिपेंड किस पे कर लेता है, डेंसिटी पे। हमने अभी पढ़ा कि जो डेंसिटी है इट बायोंट फोर्स डिपेंड कर लेता है ऑन वॉल्यूम पे डिपेंड कर लेता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज टोटल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द बायोंट फोर्स और द बायोंसी डिपेंड्स। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा, क्यों डूब जाता है, क्यों सरफेस, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, जो वेट ऊपर लगता है एक लिक्विड में, ठीक है, इसे हम बायोंट फोर्स कहते हैं। जो नीचे वाला फोर्स जो इसको लगेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ वेट फोर्स, दैट्स कॉल्ड एज वेट फोर्स। दिस इज द बायोंट फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेट फोर्स। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द बायोंसी डिपेंड्स। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।